हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर एरर कंट्रोल कैसे करती है। हम डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। वी हैव स्टडीड व्हाट आर द वेरियस डिजाइन इश्यूज ऑफ डेटा लिंक लेयर और डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग कैसे करती है। फ्रेमिंग की डिफरेंट टेक्निक्स थी जो हमने डिस्कस करी, राइट। अब आती है बारी की इसका और क्या काम है। इसका काम है एरर कंट्रोल करना एंड फ्लो कंट्रोल करना, जिसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप एक एक करके करोगे। एरर कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो डेटा भेजा गया था वो एग्जैक्टली वैसा पहुंचा नहीं है डेस्टिनेशन पर, है ना। डेटा वाज सेंट फ्रॉम द सोर्स, इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन, बट उसमें कुछ बिट्स आपके करप्ट हो गए, आपका डेटा सही से नहीं पहुंचा, उसको पता लगाना और फिर उसको करेक्ट करना। एरर कंट्रोल के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, एरर डिटेक्शन एंड देन एरर करेक्शन। सबसे पहले तो डिटेक्ट करना पड़ेगा ना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो पहले तो डिटेक्ट करना पड़ेगा क्या है, फिर उसका इलाज होता है। सिमिलर वे यहाँ पर आपके पास पहले एरर डिटेक्शन के मेथड्स हैं, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि एरर है भी या नहीं, और अगर एरर है तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। ऐसा करने के लिए आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स एंड प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। जैसे द यूजुअल वे टू इंश्योर रिलायबल डिलीवरी is to provide the sender with some feedback about what is happening at the other end of the line. Typically, the protocol calls for the receiver to send back special control frames bearing positive or negative acknowledgement about the incoming frame. If the sender receives a positive acknowledgement about a frame, it knows the frame has arrived safely. On the other hand, a negative acknowledgement means that something has gone wrong and it must be retransmitted again. लेकिन वहां पर भी तो एक एल्गोरिथम चाहिए जो डिटेक्ट करेगा कि कुछ गलत हुआ भी है या नहीं, ठीक है, और फिर उसको एक्नॉलेजमेंट की हेल्प से हम वापस सेंडर के पास कन्वे करते हैं। एन एडिशनल कॉम्प्लिकेशन कम्स from the possibility that hardware troubles may cause a frame to vanish completely. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि सेंडर ने एक फ्रेम भेजा और रिसीवर तक वो फ्रेम पहुंचा ही नहीं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ एनी डिस्टर्बेंस, एनी प्रॉब्लम इन द नेटवर्क, वो पूरा का पूरा फ्रेम ही डिस्ट्रॉय हो गया, वो पहुंचा ही नहीं। अब जब पहुंचेगा ही नहीं तो ना तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, क्योंकि जब उसको मिला ही नहीं तो वो एक्नॉलेजमेंट कैसे भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट तो ये बता रही है ना कि वो जो फ्रेम मिला वो सही था या गलत था, पर जब मिला ही नहीं तो सही गलत की बात ही नहीं होती है ना। So in this case, the receiver will not react at all, since it has no reason to react. उसके पास तो frame आया ही नहीं है. It should be clear that a protocol in which the sender transmits a frame and then waits for an acknowledgement, positive or negative, will hang forever if a frame is even lost due to, for example, malfunctioning hardware. तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं, वो ये क्या करते हैं कि अगर तो फ्रेम सही पहुंचा है तो उसकी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाती है, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अगर तो आपका फ्रेम सही पहुंचा है तो वो चेक करता है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो उसकी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट वापस भेज दी जाएगी कि हाँ पहुंच गया। लेकिन अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है, मतलब अगर उसमें कुछ गलत है या वो पहुंचा ही नहीं है, तो उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आएगी। एंड जो सेंडर है वो अपने पास एक टाइमर लगा लेता है। तो जब वो एक फ्रेम को भेजता है, वो अपने पास एक टाइमर लगा लेता है कि जैसे मैंने एक फ्रेम भेजा और मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, मुझे पता है कि चलो इसको पहुंचने में 5 सेकंड लगेंगे और फिर इसका एरर वगैरह चेक होगा, वापस एक्नॉलेजमेंट आने में 5 और तो टोटल 15 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। 15 सेकंड्स की हमने विंडो दी कि 15 सेकंड के अंदर इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आ जानी चाहिए। अगर 15 सेकंड तक उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आ गई, मतलब वो फ्रेम सही से पहुंच गया। लेकिन अगर 15 सेकंड तक उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस नहीं आती है, 15 सेकंड्स तक वो आपको वापस एक्नॉलेज नहीं करता है कि फ्रेम मेरा वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि अगर सही पहुंचा है तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आएगी, और अगर नहीं पहुंचा है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक्नॉलेजमेंट आएगी ही नहीं। तो जब टाइमर अप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उस फ्रेम को रीसेट कर देंगे, ठीक है। however, if either the frame or the acknowledgement is lost, the timer will go off. तो यहाँ से आपके पास इसका वही सब है जो मैंने बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस पॉसिबिलिटी इज डेल्ट विद इंट्रोड्यूसिंग टाइमर्स इनटू द डेटा लिंक लेयर, ठीक है। आप यहाँ पर इस चीज को किससे ठीक करते हो, विद द हेल्प ऑफ टाइमर्स इनटू द डेटा लिंक लेयर। व्हेन द सेंडर ट्रांसमिट्स अ फ्रेम, इट जनरली आल्सो स्टार्ट्स अ टाइमर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। टाइमर इज सेट टू एक्सपायर आफ्टर एन इंटरवल लॉन्ग इनफ फॉर द फ्रेम टू रीच द डेस्टिनेशन, प्रोसेस इट फॉर द थिंग कि सही पहुंचा या नहीं, एंड द टाइम टेकन फॉर द एक्नॉलेजमेंट टू कम बैक, ठीक है। Normally the frame will be correctly received and the acknowledgement will get back before the timer runs out, in which case the timer will be cancelled. लेकिन अगर टाइमर पूरा हो जाता है और एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, however, if either the frame or the acknowledgement is lost, the timer will go off
alerting the sender to a potential problem. The obvious solution is to just retransmit that frame again. तो उसी frame को दोबारा से भेज देगा. However, when frames may be transmitted multiple times, there is a danger that the receiver will the same frame two or more times and pass it to the network layer more than once. ये कब होगा? ये तब होगा कि आपने जो frame भेजा रिसीवर के पास पहुंच गया, फ्रेम बिल्कुल ठीक था, उसने एक्नॉलेजमेंट वापस भेजी, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रॉय हो गई. ठीक है, तो उसने कहा कि मेरे को फ्रेम बिल्कुल सही मिला है, उसने वापस एक्नॉलेजमेंट भेजी, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रॉय हो गई. अब वो एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हुआ? एक्नॉलेजमेंट वहां पहुंची नहीं, टाइमर ऑफ हो गया, उसने सेम फ्रेम दोबारा भेज दिया. तो वही फ्रेम नंबर 5 मेरे पास पहले भी आया था, दोबारा भी आ गया. अब उसको क्या पता, वो तो सीधा नेटवर्क लेयर को पास कर देगी ना. तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? सीक्वेंस नंबर्स. तो हम सीक्वेंस नंबर्स दे सकते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई डुप्लीकेट फ्रेम तो नहीं आया है. सो टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, इट इज जनरली नेसेसरी टू असाइन सीक्वेंस नंबर्स टू द आउटगोइंग फ्रेम सो दैट द रिसीवर कैन डिस्टिंग्विश रीट्रांसमिशन फ्रॉम ओरिजिनल्स. ठीक है, तो जब भी आप नेटवर्किंग में ऐसे एल्गोरिथम्स या प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो, हमेशा हम एक चीज डिस्कस करते हैं. यू विल फाइंड आउट कि हाँ, इसमें भी कोई इशू आ रहा है, देन वी हैव अ बेटर वर्जन ऑफ दैट. हम उसको ठीक कर कर उसमें एक एडवांसमेंट करते हैं. जैसे इसमें था कि अगर एक्नॉलेजमेंट ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर वो वेट करेगा. अब डुप्लीकेट हो गया तो सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा. ठीक है, सो द होल इशू ऑफ मैनेजिंग द टाइमर्स एंड सीक्वेंस नंबर्स so as to ensure that each frame is ultimately passed to the network layer at the destination exactly once, no more, no less, is an important part of the data link layer duties. ठीक है, इसकी टेक्निक्स क्या होती है वो हम अभी पढ़ेंगे. दूसरा रोल डेटा लिंक लेयर का जो होता है वो है फ्लो कंट्रोल. एरर कंट्रोल हो गया एक तो. ठीक है, दूसरा रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जो सेंडर है, अगर वो बहुत फास्ट डेटा भेज रहा है, तो जो रिसीवर है वो उसको उतनी स्पीड पे रिसीव ही नहीं कर पाएगा. सो अनदर इंपॉर्टेंट डिजाइन इशू दैट अकर्स इन द डेटा लिंक लेयर इज what to do with a sender that systematically wants to transmit frames faster than the receiver can accept them. This situation can easily occur when the sender is running on a fast computer and the receiver is running on a slow machine. The sender keeps pumping the frames out at a high rate and the receiver is completely swamped. तो मतलब वो इतनी जल्दी जल्दी, अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप किसी से कुछ ले रहे हो, कोई आपको बॉल कैच करा रहा है. अब किसी की बॉल थ्रो करने की स्पीड और मेरे बॉल पकड़ने की स्पीड, उसके बाद मुझे उसको बकेट में डालना है, तो दैट स्पीड कुड बी डिफरेंस. उसको सिर्फ बॉल फेंकनी है तो उसकी स्पीड तेज है, उसने उठाया फेंक दे, है ना, या वो बहुत एक्सरसाइज करता है तो वो फटाफट कर रहा है. एंड मेरा कोई स्टेमिना नहीं है, आई एम नॉट इनटू ऑल दिस थिंग, तो मैं पकड़ती हूँ, जब तक रखती हूँ तब तक दो तीन बॉल्स और आ जाती हैं. तो क्या होगा? अगर आप वो एक बॉल फेंक रहा है, आप पकड़ रहे हो, बास्केट में डाल रहे हो, फिर उसने एक बॉल फेंकी, आपने पकड़ी, बास्केट में डाली, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सब कुछ सही है. लेकिन अगर वो बॉल्स फेंक रहा है, उसने एक बॉल फेंकी, आपने रखी, अब तक आप रख ही नहीं पाए थे, दूसरी बॉल आ गई, तो आप दूसरी पकड़ ही नहीं पाओगे, है ना. दूसरी पकड़ नहीं पाओगे मतलब वो क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी, दैट इज लॉस्ट. फिर उसको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि फ्रेम है ना यहाँ पे, उसको दोबारा बॉल भेजनी पड़ेगी. तो यहाँ पर भी वही होगा कि अगर सेंडर बहुत तेज भेजता रहेगा, रिसीवर रिसीव ही नहीं कर पाएगा, तो वो डिस्कार्ड हो जाएंगे. एंड सिंस उसकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं होगी, वो फिर रिट्रांसमिट होंगे. तो आप अननेसेसरली नेटवर्क का ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो. वो पहुंच भी नहीं रहे, लेकिन वो ट्रैफिक तो यूज कर रहे हैं. सो द सेंडर कीप्स, ये तो हो गया. अच्छा, इवन इफ द ट्रांसमिशन इज एरर फ्री, एट अ सर्टेन पॉइंट द रिसीवर विल सिंपली बी अनेबल टू हैंडल द फ्रेम्स एज दे अराइव एंड विल स्टार्ट टू lose them. Clearly, something has to be done to prevent the situation. Two approaches are commonly used. In the first one, feedback based flow control. The receiver sends back information to the sender, giving it permission to send more data, at least telling the sender how द रिसीवर इज डूइंग. तो इसमें क्या है? फीडबैक है. जब भी वो रेडी होता है अगले के लिए, जैसे उसने एक बॉल फेंकी, आपने पकड़ी, डाल दी, उसने, आपने बोला दे दो, उसने फिर फेंकी, ठीक है, तो आप उसको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो, क्योंकि आई एम डन विद द फर्स्ट वन, नाउ यू सेंड मी अनदर वन. ठीक है, एंड द सेकेंड वन, रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल. द प्रोटोकॉल जो बनता है वो पहले से ही एक रेट डिसाइड कर लेता है कि इतने मिनट में इतनी बॉल्स फेंकनी है. सेंडर्स में ट्रांसमिट डेटा विदाउट यूजिंग फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, और उसमें पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कितनी फ्रेम्स जो है वो पर सेकेंड या पर मिनट जो है वो ट्रांसमिट होंगे, और उसी रेट बेस्ड स्कीम पे ही चलना पड़ता है दोनों सेंडर और रिसीवर को. ठीक है, so various feedback based flow control schemes are known, but most of them use the same basic principle. The protocol contains well defined rules about when a sender may transmit the next frame. These rules often prohibited frames from being sent until the receiver has granted permission, either implicitly or explicitly. ठीक है, सो ये होता है फ्लो कंट्रोल. सो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल आर टू मेजर रोल्स और द डिजाइन इश्यूज व्हिच डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में. सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में हम पहला जो मेथड पढ़ेंगे वो है पैरिटी. ठीक है, सो एरर करेक्टिंग कोड्स में
पैरिटी बिट्स का क्या रोल होता है, यू विल बी स्टडिंग दैट। पैरिटी मैट्रिक्स कैसे काम करती है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल कोड होता है जिसे हैमिंग कोड कहते हैं। सो हैमिंग कोड इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट दी एरर्स एंड करेक्ट देम। ठीक है, सो वो आपका एरर करेक्शन कोड्स में आ जाता है। सो एरर डिटेक्टिंग कोड्स में पैरिटी है, पैरिटी इज यूज फॉर डिटेक्शन, एज वेल एज वी हैव दिस साइक्लिक रिडंडेंसी टेस्ट जिसमें चेकसम निकालते हैं हम। ठीक है, सो ये एक मेथड है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। सो यू गेट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि बुक में तो ये है एंड टाइम्स यू गेट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस कि आपको चेकसम कैलकुलेट करना है। पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हम इसमें काम करते हैं एंड वी फाइंड द चेकसम टू बी एसोसिएटेड विद आवर डेटा। ठीक है, इसके बाद हम एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स करेंगे एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स करेंगे। ये दोनों ही यूज होते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए भी as well as error control के लिए भी। So this is what we are going to do in this chapter। ठीक है, so अभी तो हमने पढ़ा है कि डेटा लिंक लेयर क्या क्या कर सकती है, लेकिन अब वो उसको कैसे करती है, उसके एल्गोरिथम्स और उसके जो प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करते हैं, that we will be discussing in the upcoming videos। That's it for today।